हुकूमत का स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल दोबारा बहाल करने का फैसला। नून लीग ने स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल 2015 में कायम किया था। जराये के मुताबिक माजी में ये सेल मरियम नवाज की जेर निगरानी काम करता था। सेल का पहला टास्क इमरान खान और तहरीक इंसाफ को रियासत मुखालिफ साबित करना है। सेल इमरान खान को फौज मुखालिफ सियासतदान के तौर पर पेश करने का काम करेगा। सेल के साथ मीडिया के लोगों को खास तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। निजी शोबे से मीडिया कंसल्टेंट्स भर्ती किए जाएंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल किया जाएगा। शहबाज गिल बोले, सेल कायम करके घिनौना खेल खेलने जा रहे हैं। रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके मकबूल तरीन लीडर के खिलाफ फर्जा सराई की कोशिश की जा रही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत समेत हर फोरम पर जाएंगे। हकीकत सामने न आने पर ARY का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेजॉरिटी PTR आदियों के पास आ गई है कि दो कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहा जा सकता है कि उनको लेना पड़ेगा चीफ मिनिस्टर साहब को, और दूसरा हो सकता है कि उनका इलेक्शन अगर कलअदम करार देती है हाईकोर्ट, जो कल बहस करनी है मैंने इस केस की, तो अगर वो हो जाता है तो फिर दोबारा इलेक्शन में नए चीफ मिनिस्टर आएंगे। तहरीक इंसाफ की पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने की दरख्वास्त मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन को जल्द नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। नून लीग का अदालती हुक्म चैलेंज करने का फैसला। इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत शुरू कर दी। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं हमजा शहबाज को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा या फिर अदालत उनका इलेक्शन ही कलअदम करार दे सकती है। इलेक्शन कमीशन को हर सूरत हाई कोर्ट का फैसला मानना है, ताहम अपील का हक मौजूद है। फरूख हबीब बोले, आइन का आर्टिकल 224 बहुत वाज़ेह है। जिस पार्टी की मखसूस नशिस्त खाली होगी उसका मेंबर रुकन बन जाएगा। इलेक्शन कमीशन से मुतालिक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त साबित हुए। इमरान खान की नौजवानों को टाइगर फोर्स में शमूलियत की दावत। वेबसाइट भी लॉन्च कर दी। कहते हैं पार्लियामेंट खत्म हो गई, पंजाब में भी तमाशा लगा रखा है। ये कभी भी साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने देंगे। 2 खानदानों ने झुककर बैरूनी ताकतों की गुलामी की। ये फिर इसलिए इख्तिदार में लाए गए ताकि बाहर के एजेंडे पर चले। ये सिर्फ इदारे तबाह करके खुद को मुसल्लत करना चाहते हैं। इन्होंने नैब और FIA को तबाह कर दिया। 1100 अरब की चोरी पर खुद को NRO दिया। ऐसा माहौल बना रहे हैं कि अदालतों से बच जाएं। मीडिया पर फाशिस्ट हथकंडों के जरिए बदतरीन सख्तियां मुसल्लत की गई हैं। नामवर एंकर्स पर FIRs, मीडिया मालिकान को कॉल्स के जरिए धमकाया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कराची में रेड लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो ने बस में सफर भी किया। रेड लाइन मॉडल कॉलोनी से टावर तक चलेगी। शहर में 7 रूट्स पर मरहलावार 240 बसें चलाई जाएंगी। शर्जील मेमन कहते हैं अब कराची के मंसूबों पर खास तवज्जो दी जाएगी। कराची ट्रांसपोर्ट में खुद कफील होगा। सिंध हुकूमत ने बसों की देखभाल का मुआहदा NRTC कंपनी के साथ किया है। कम से कम किराया 25 और ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए होगा। 240 बसें कराची के लिए नहीं, पूरे सिंध के लिए हैं। कराची में सिर्फ 130 बसें चलेंगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बल्दियाती इलेक्शन वक्त पर हो, फरार का रास्ता नहीं देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने का अमल रुकना चाहिए। जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च आज लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मुख्तलिफ मकामात पर खिताब करेंगे। इस लड़के को जो 23 साल का है, 22-23 साल का, इसको हायर किया गया था जब इमरान खान वजीर आजम थे, जब बैरूनी साजिश चल रही थी, उसके बाद इसको खरीदा गया था। ये अपोजिशन में नहीं खरीदा गया। हमारे पास उसका फ़ोन है, हमारे पास सबूत है कि ये किस तारीख को इसको खरीदा गया पहली दफ़ा। जासूसी का काम उस वक्त से हो रहा था जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे। हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि पहली बार इसको किस तारीख को खरीदा गया। अवाम को बताने का मकसद था कि लड़के को मार ना दिया जाए। इमरान खान ने मुआफ़ कर दिया तो घर वालों को हिरासत करने का क्या मकसद है? हिम्मत है तो जिसने ये काम किया उसकी तहकीकात करें। शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, कहा क्या कि इस मुलाजिम का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। जिसने ऐसा कहा उसका मेडिकल टेस्ट कराने की ज़रूरत है। ये मुल्क में नई रविश डालना चाहते हैं तो हमारे पास भी सबूत हैं कि किस किस दफ्तर में गए।
हफ्ते के दिन इमरान खान साहब ट्रेड एवेन्यू पे एक बहुत बड़ा जलसा जो है मुनक्किद करने जा रहे हैं। पिछली दफा जो राना सनाउल्लाह ने किया, जो जुल्म किए, लोगों को रोकने की कोशिश की, वक्त तो अब है एहतजाज करने का। नून लीग के लोगों, अगर हमने अभी इलेक्शन की तरफ ना गए तो फिर बहुत देर हो जाएगी। तहरीक इंसाफ ने परेड ग्राउंड में जलसे की इजाजत के लिए इंतजामिया को दरखास्त दे दी। फैसल जावेद कहते हैं, पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है। इम्पोर्टेड हुकूमत का हर गुजरता लम्हा अवाम पर भारी है। इलेक्शन की तरफ ना गए तो बहुत देर हो जाएगी। बजट पर कोई बहस नहीं हुई, ये गैर आईनी है। सेनेट का इजलास बुलाया जाए। स्वात में ज़िमनी इंतखाब का मैदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम 13 जमाती हुकूमती इत्तेहाद को शिकस्त। पीटीआई के फजल मौला 17,395 वोट लेकर कामयाब हो गए। पीटीएम के हिमायत याफ्ता एनपी के हुसैन अहमद खान 14,604 वोट लेकर गए। मुरासिद की कामयाबी पर अवाम को मुबारकबाद कहा। कामयाबी इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम है। इमरान खान का बयानिया जीत गया। अवाम ने तरक्याती प्रोग्राम और फलाही मंसूबों को देखकर हमारा साथ दिया। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला पीपल्स पार्टी के नाम। तमाम 14 अजला में पलड़ा भारी। म्यूनिसिपल कमेटियों की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के 315 उम्मीदवार कामयाब। 36 नशिस्तों के साथ आज़ाद उम्मीदवारों का दूसरा नंबर। पीटीआई के 28, जीडीए के 22 और जेयूआईफे के 14 उम्मीदवार कामयाब। टाउन कमेटियों के जनरल मेंबर्स की 449 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के नाम। जीडीए को 73, आज़ाद उम्मीदवारों को 51, पीटीआई को 12, जेयूआईफे को 7, जमात इस्लामी और एमक्यूएम को एक नशिस्त मिली। यूनियन कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नशिस्तों पर भी पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 141 उम्मीदवार कामयाब। जीडीए को 29, जेयूआईफे को 11, पीटीआई को 8 और आज़ाद उम्मीदवारों को 7 नशिस्तें मिली। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में मुकम्मल धांधली की गई। रियासती मशीनरी का बेदरीग इस्तेमाल हुआ। ये सरासर ड्रामा हुआ। शफकत महमूद बोले, इलेक्शन लोगों की मर्जी का खास नहीं था। क्या इलेक्शन कमीशन नोटिस लेगा या उसकी फालियत सिर्फ पीटीआई के लिए है? अवाम के साथ किए गए इस फ्रॉड को फौरी मंसूख किया जाए। एमक्यूएम पीपल्स पार्टी से नाला। वसीम अख्तर कहते हैं, मुआहदे में एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करने की शिक थी, मगर पीपल्स पार्टी से शिकायत है कि हमारा मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया। जहां हमारे उम्मीदवार अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, वहां नतीजा रोका गया। अंदरूनी सिंध जो बदमज़गी हुई, नहीं चाहते कि कराची हैदराबाद में भी ऐसा हो। वज़ीर आज़म और सिंध हुकूमत को भी इससे आगाह कर दिया। मामलात बिगाड़ना नहीं चाहते, इसलिए लहजा नर्म है। मुआहदे पर अमल करें, हमारे साथ ज्यादती ना करें। ऐसा ना हो कि बहादुराबाद को ताले लगाकर सड़कों पर हो। फारूक सरदार की एक बार फिर एमक्यूएम के तमाम धड़ों से मुत्तहद होने की अपील। कहा, कराची वालों की आवाज़ एक होनी चाहिए। सिंध हुकूमत ने आज तक कराची वालों को एक कतरा पानी का नहीं दिया। कराची में सीवरेज निज़ाम तबाह है, ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं। जागीरदारों व डेरों से निमटने के लिए इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ। मुहाजिर और सिंधी कार्ड इस्तेमाल करने वालों को भी नहीं छोड़ूंगा। हुकूमत का आवाम को बिजली का झटका। फी यूनिट 7 रुपए 90 पैसे महंगी कर दी। इतलाक 1 माह के लिए होगा। दौरान समात चेयरमैन नेपरा ने रिमार्क्स दिए, अल्लाह का वास्ता अब दरामदी फ्यूल पर प्लांट्स ना लगाएं। 2 साल का बिल। काबिले तजदीद तवानाई मनसूबों को 7 रुपए फी यूनिट टैरिफ की कोशिश की तो CCPA ने मुखालफत की। अगर ना करती तो आज सस्ती काबिले तजदीद तवानाई हासिल होती। CCPA हुकाम बोले, दरामदी कोयले और LNG कीमत बहुत बढ़ गई है। जुलाई के आखिर के लिए भी $42 पर LNG मिल रही है, जो मौजूदा हालात में खरीदना नामुमकिन है। आर्मी चीफ के फॉरेन पॉलिसी पर अबूर के बायस पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हुआ। किंग अब्दुल अजीज अवार्ड मिलना कौम के लिए बायस फख्र है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज लाही का बयान। कहा, आर्मी चीफ ने मुश्किल वक्त में मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, सऊदी अरब से तेल की अदायगी मुलतवी कराई। आर्मी चीफ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मुतहरिक हैं।
कौम अपने आर्मी चीफ पर जितना फख्र करे कम है। मुल्क भर में कोरोना का फैलाव, एनसीओसी का सख्त इकदाम। अंदरूनी मुल्क परवाजों, ट्रेन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 22% से जायद हो गई। मुजफ्फराबाद 6, नौशहरा 5, एबटाबाद 4, पेशावर 3, इस्लामाबाद में शरह 2% रिकॉर्ड। 24 घंटे में मजीद 2 मरीज इंतकाल कर गए। 382 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में जान बचाने वाले 40 से जायद अद्वियात की किल्लत, मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स का कहना है सेल्स टैक्स की वजह से खाम माल की इंपोर्ट रुक गई है। अद्वियात की लागत में भी इजाफा हुआ है। सेल्स टैक्स के खात्मे पर अद्वियात की पैदावार मुमकिन है। हुकूमती दावे और वादे पूरे ना हुए। मुल्क भर में लोड शेडिंग से अवाम बिलबिला उठे। शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट से तजावुज कर गया। शहरों में 6 से 8 और देहात में 10 से 12 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। कराची में भी बिजली का बदतरीन बहरान बरकरार। दौरानिया 12 घंटे से भी बढ़ गया। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस होने लगी। कल शहर में हल्की बारिश की पेश हुई। क्वेटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। मुल्क भर में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 1 करोड़ 26 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं पोलियो के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वालिदैन से अपील है बच्चों को हिफाजती कतरे जरूर पिलवाएं। रवि शास्त्री ने वसीम अकरम के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। वसीम अकरम ने रवि शास्त्री की पोस्ट को रीट्वीट किया। छड़ गया है कोई यार मोड़ दे, मेरी जान ते बनिए ना चलदा जोर वे। हसी तेनु भुल नसी एही गल भुल गया। और ARY फिल्म्स के बैनर तले रिलीज होने वाली फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा का एक और गाना रिलीज। दिलों को छू लेने वाला गाना यार छट गया मद्दाहों को फिल्म देखने के लिए मजीद बेकरार कर गया। नदीम बेग की हिदायतकारी में बनी फिल्म में सुपरस्टार हुमायूं सईद, महविश हयात, कुबरा खान और सुहेल अहमद जलवे दिखाएंगे। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और 6 सिग्मा प्लस की मुश्तरका पेशकश फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा के लिए करना है सिर्फ ईद तक का इंतजार।